तो हम में से बहुत सारे लोग क्रॉनिक इलनेस का शिकार हो जाते हैं। एक ऐसी बीमारी जो कि आपका साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं हो, तो आप डॉक्टर बदलते हैं, दवाइयाँ बदलते हैं, तरीके बदलते हैं और हर एक अवेलेबल मेथड जो होता है हम लोग सब गली गली कूचे कूचे घूम के हेल्दी होने के लिए हम लोग सब टेक्निक अपनाते हैं। लेकिन फिर भी ये जो बीमारी है ये जाने का नाम नहीं लेती है और ये कुछ सालों तक चलता है। ये काफ़ी सालों तक 10 साल 15 सालों तक चलता है। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि अगर आप फॉर्चुनेट हैं, जैसे कि मैं भी मानता हूँ कि मतलब क्या बोलेंगे इसको, बाई गॉड ग्रेस, तो मैं भी इस चीज़ से मुक्ति पा गया। तो जो क्रॉनिक इलनेस है अगर वो खत्म भी हो जाता है, चला भी जाता है, तो वो आपके ऊपर एक परमानेंट मार्क छोड़ के जाता है, एक अंदर में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस छोड़ के जाता है, हाईली इरेगुलेटेड इमोशनल सिस्टम छोड़ के जाता है। मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हाईली डिसरेगुलेटेड हो जाता है। हमें एंजाइटी का इशू हो चुका होता है, तब तक हमें पैनिक का इशू हो चुका होता है, हमें फेथ नहीं होता है अपने आप में, जीवन में। तो इससे मुक्ति पाने का कोई तरीका हमें बताया नहीं जाता, कोई मतलब मेथड बताया नहीं गया है कि डील कैसे करें अगर हम लोग की आत्मा तक डिस्ट्रॉय हो गई हो। तो हम लोग बहुत सारे तरीके हम लोग खुद ही ढूंढते हैं कि क्या होगा। तो उसी सर्च करते करते उसी सर्च में खुद को हील करने के लिए, इस जो एंग्शियस माइंड है, जो डिसरेगुलेटेड सिस्टम है बॉडी का, उसको हील करने के लिए मैंने भी सर्च करते करते मैं अल्टीमेटली मैं पहुंचा ध्यान की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, विपासना की तरफ। तो मुझे शुरुआत में विपासना पर भरोसा नहीं था, लेकिन कुछ वजहों से मुझे फिर विपासना करना पड़ा, बैठना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और मैं पिछले 3 साल से विपासना कर रहा हूँ और मैं घंटे घंटा मैं विपासना में बैठा हूँ, 2 घंटे 3 घंटे पर डे बैठा हूँ। तो उससे मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मेरे अंदर पॉजिटिव बदलाव जो हो गए वो क्या थे कि वो जो इशू है, जैसे कि कुछ पर्सनल इशू क्या है कि हमें जब एंजाइटी होती है तो हमें जो बताया नहीं गया है कि हमें बैठना है और बैठ के उस एंजाइटी को देखना है। वो शरीर में पैदा होने वाला एक इमोशन है, एक थॉट है, जो कि हमें तुरंत एक डर का माहौल अंदर में पैदा कर देता है या घबराहट का माहौल पैदा कर देता है। और अगर हम लोग मेडिटेशन में नहीं बैठते, जैसे कि हमने 1 घंटे का प्रतिज्ञा नहीं कर रखा कि 1 घंटा तक हिलेंगे नहीं, तो हम लोग क्या कि भाग पड़ेंगे, चलने लगेंगे। तो जब आप चलने लगते हैं तो आप वो उस फेनोमेना को देख नहीं पाते, वो जो घटना हो रही है अंदर में, जो इमोशन पैदा हो रहा है, और उसकी वजह से जो मन कर उठ के भागने का, चलने का, अपने आप को तो उस इमोशन से दूर भागने का मन कर, अवॉइडेंस इसको बोलते हैं, तो ये मन करता है। लेकिन जब आप बैठते हैं देर तक, घंटों तक मेडिटेशन बैठेंगे, 1 घंटा लगातार बैठ रहे, एक स्ट्रेच में 1 घंटा बैठ रहे हैं, 2 घंटा बैठ रहे हैं, 2 घंटा नहीं मतलब 1 घंटा में बैठा हूँ और फिर शाम को बैठते हैं। तो अगर जब बैठने लगते हैं तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब आप मेडिटेशन में बैठने लगेंगे 1-1 घंटा, उससे क्या होगा कि जो भी इमोशंस पैदा हो रहे हैं वो, या जो थॉट्स आ रहे हैं डरावने, तो हम लोग क्या करते हैं कि उससे तुरंत भागते नहीं हैं, बल्कि हम लोग अपने अंदर में एक कैपेबिलिटी पैदा कर लेते हैं कि हम लोग उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये तुरंत नहीं होता है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि ये आपने ध्यान लगाना शुरू किया कल और आपको परसों से ही पता लगेगा, ऐसा नहीं होगा। ये तो सालों में होने वाला प्रोसेस है। लेकिन जब आप ध्यान कंटिन्यूअसली बैठना शुरू करेंगे घंटों तक, सुबह में 1 घंटा, शाम में 1 घंटा, कम से कम ऐसे जब बैठते हैं, अगर आपको बहुत तकलीफ है तो आप बैठेंगे भी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो आप धीरे धीरे अंदर में होने वाला जो हलचल है
उसको धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। और फिर सेल्फ कंपैशन की जो प्रैक्टिस है, जो ध्यान में सेल्फ कंपैशन के बारे में बताया जाता है कि आप दया कीजिए खुद पर, तो तब मित्रता की भावना रखिए। तो ये सब चीजें जब करते हैं तो आप धीरे धीरे आप अपने अंदर होने वाली घटनाओं से अवेयर होने लगते हैं। तो आपको आपका जो डर है या जो भय है या जो फेथ है जो नहीं होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो वापस होने लगता है। तो ध्यान इसलिए जरूरी है, ध्यान जरूरी है कि इसका प्रैक्टिकल फायदा ये है